हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, चलो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड में क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चे, और बहुत ज़्यादा ध्यान से। चलो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं जी, सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील भाई कोई है, वो क्या चाहते हैं भाई, वो कह रहे हैं कि वो वांट्स टू पुट अ पिक्चर, वो एक फ्रेम में, एक फ्रेम है जी, उस फ्रेम में क्या करना चाहते हैं जी, वो पिक्चर को फिट करना चाहते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द पिक्चर इज 3/5 सेंटीमीटर वाइड। वो जो पिक्चर है ना, जिस पिक्चर को वो फ्रेम में फिट करना चाह रहे हैं, उस पिक्चर की वाइड कितना है, चौड़ाई कितनी है, दिस। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आगे लाइन क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा बीच में काट रही हूँ बात को। ऐसे क्वेश्चन को लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, लैंग्वेज की एक एक चीज को ढंग से समझना है। कभी क्या होता है, क्वेश्चन से मांग कुछ रहा है, आप ढंग से नहीं समझ पा रहे और फिर कुछ और आंसर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक एक लाइन को ढंग से समझना है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, टू फिट इन अ फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस। मतलब वो जो पिक्चर है उसे फ्रेम में फिट करना है, राइट। लेकिन उस पिक्चर की साइज क्या होनी चाहिए, पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, नहीं होना चाहिए कितना, 7/10 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब लाइन पे पढ़ते हैं, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/10 सेंटीमीटर। समझ आए लैंग्वेज आपको, पिक्चर की साइज कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं वाइड होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गया। अब साथ में हमसे क्या मांग रहे हैं, हाउ मच शुड पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो कितना पिक्चर का जो साइज है उसको ट्रिम करेंगे। हमारे मोबाइल पे हम क्या करते हैं, पिक्चर्स होते, फोटोज है, क्रॉपिंग करते हैं ना। जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे, स्कूल जब लॉकडाउन और स्कूल की तरफ से हमें होमवर्क सबमिट करना होता था, तो हम क्या करते थे, आप क्या करते थे, आप पिक्चर को क्रॉप करके सेंड करते थे ना। तो हम क्या करते थे, हम उस एक्स्ट्रा बड़े साइज को सेंड करते नहीं थे, जो रिक्वायरमेंट है उसको करते थे और बाकी क्रॉप करते थे, राइट। तो वही काम इसमें करेंगे। देखो ढंग से देखो, सपोज मेरे पास ये पिक्चर कितना है, पिक्चर भाई इतना बड़ा है, ठीक है, और मेरे पास फ्रेम इतना है। बात समझ रहे हो, ये है फ्रेम, ये है सॉरी पिक्चर, दिस वन इज पिक्चर साइज, और ये है भैया फ्रेम। मतलब अगर ये 7 है इस पिक्चर का साइज और फ्रेम का साइज है 5, मुझे ना इस पिक्चर को ना इसमें फिट करना है। मतलब उतना ही तो कर पाओगे जितना इसमें जगह होगा, उतना साइज ही तो कर पाओगे। ऐसा तो नहीं कि 7 होता है इसमें 7 से फिक्स कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इन दिस केस, इस केस में क्या करोगे आप, इसके साइज का बनाने के लिए इस पिक्चर को क्या करोगे, कहीं से भी लेके कुछ कुछ कटिंग करोगे, है ना, कटिंग करोगे ताकि इसके साइजेबल हो जाए और यहाँ हम फिट कर दे। यही तो करा आपने, इस ग्रेटर से इसको माइनस करा, मतलब 7 क्या करो, 7 - 4 करो ना, 2 साइज 2 को 2 सेंटीमीटर, सपोज ये सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर को उतने सेंटीमीटर आप क्या करोगे, कट इट आउट करोगे, तभी तो ये इसके साइज का बनेगा। मतलब मुझे इस पिक्चर को भी तो 5 सेंटीमीटर बनाना है, तभी तो ये फोटो भी इसमें फिक्स हो पाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब मुझे फ्रेम के साइज का बनाना है, उस फोटो को, उस ग्रेटर वाले को उस छोटे वाले साइज के बराबर बनाना है कटिंग करके। तो अगर मैथ्स क्वेश्चंस की बात किया जाए, क्वेश्चंस भी कैसे अप्लाई, क्वेश्चन को तो कटिंग नहीं कर दोगे ना भाई, क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, वो क्या करें, ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे। अब हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं उसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलो नाउ आई एम इरेजिंग दिस वन, ओके जी। भैया मेरे पास है पिक्चर, पिक्चर वाइड, मतलब जो ओरिजिनल वाइड है पिक्चर के कितना है जी, दिस बोल सकते हैं हम 7/3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड कितना है पिक्चर की, रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड पिक्चर वाइड, हमें जरूरत कितना उस पिक्चर की वाइड की जी, कितना वाइड जरूरत है बताओ। मैं सही से लिख देती हूँ, राइटिंग इशू हो जाएगी, बोलेंगे मैम समझ ही नहीं आ रहा। रिक्वायर्ड पिक्चर सॉरी पिक्चर वाइड, हमें कितना साइज की जरूरत है, कितना चौड़ाई की जरूरत है उस पिक्चर की, दिस, है ना जी। अब मेरी बात सुनो बच्चों,
ये किस फॉर्म में है, ये मिक्स्ड में है। पहले ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं, हमें पहले इसको अपना एक नॉर्मल फॉर्म में ले आना, तो पहले तो ये काम कर लिया करो बिना सोचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 क्या होगा 38/5। इतनी बात समझ आ रही है आपको। अब इसमें आते हैं 5 7 जा 35, 35 मैंने देख साथ लिख दिया और ये मैम भी गलत कर जाते हैं। हाँ 10 होगा, सॉरी बच्चे। हाँ 10 7 जा 70, 70 प्लस 3 क्या होगा 73/10। बात समझ रहे हो भाई। मेरे पास है ओरिजिनल पिक्चर की साइज ये है सॉरी, ओरिजिनल पिक्चर की साइज ये है, ठीक है। मुझे रिक्वायर्ड कितने, इतने की रिक्वायर्ड है ना। मुझे उस पिक्चर का साइज इतना बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी बताओ, मुझे कितना ट्रिम करना होगा। मतलब ये जो है एक्स्ट्रा, ये जो है बड़ा है, ये छोटा, इतना बनाना है मुझे। इसके साइज को बनाना है, इस वाले पार्ट को। तो क्या करेंगे, ट्रिम्ड कितना होगा, ट्रिम होगा आपका 38/5 माइनस 73/10। इस ओरिजिनल में से इतना पार्ट को आप कट कर दोगे, इतना पार्ट माइनस कर दोगे, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वही तो आप ट्रिम करोगे, है ना। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं कहानी की तरह समझाऊंगी तो बहुत ईजी है, लेकिन जब अप्लाई करें मैथ्स में तो इस तरीके से इस चीज़ को बहुत ढंग से समझना है आपको कि हमें ट्रिम कितना करना है। देखो ढंग से देखो एक बार और। जो ये है ओरिजिनल साइज ये था, ठीक है, ओरिजिनल साइज ये था। मुझे इतना ये वाला पार्ट बनाना है, इसको क्या बनाना है, इतना रिक्वायर है। जब मैं इतना रिक्वायर है, अगर मानो ये था ये और मुझे इतना बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला पार्ट को, इतना पार्ट को मैं कट कर दूंगी ना, इतना पार्ट को कट कर दूंगी। इसमें कट कर दूंगा वाला पार्ट तो दिया नहीं है, कितना कट होगा वो पूछ रहे हैं हमसे ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ओरिजिनल में से इतना जितना हमें बनाना उसको माइनस कर दोगे तो हमारा ट्रिम वाला पार्ट निकल जाए। कितना ट्रिम्ड होना चाहिए, हाउ मच शुड पिक्चर बी ट्रिम्ड, ठीक है। दो तरीके से पूछेंगे कि कितना ट्रिम्ड बचा हुआ है या कितना ट्रिम करना चाहिए। बात समझ रहे हो, दो तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपको समझना है। दोबारा से बोलूँ मैं, बताओ, घबराना नहीं है, दोबारा से सुनो मेरी बात। मैं एक बार और बता दूँ, क्वेश्चनों को मेरे को 10 घंटा लगे, बट मेरा टारगेट आपको बस किसी भी तरह भाई आपको समझाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ही अकेले बैठना है, मैं वहाँ नहीं होंगी, राइट। देखो क्वेश्चन को दोबारा से देखो। पिक्चर का वाइड, जो ओरिजिनल पिक्चर उसका साइज ये था, ठीक है। अब हमसे बोल रहे हैं कि पिक्चर जो है ना वो सपोज वो बिग इन साइज है, तभी तो ये बात बोला उन्होंने कि हमें इतना बनाना है। मतलब इतनी बात समझ आ चुका है, ये जो ओरिजिनल वाला साइज है इससे ग्रेटर है, मतलब हमें इसको इतना बनाना है। देखो पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें रिक्वायर्ड पिक्चर आ गई। रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है जी, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत। तो हमें पिक्चर की कितनी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड वाइड कितनी चाहिए, इतनी चाहिए, ठीक है। अब लाइन समझो, ओ होम क्यों लिख दिया हमने, हाउ लिखना है ना। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, हमें कितना ट्रिम करना चाहिए ताकि हमें इतना मिल जाए हमें ओरिजिनल में से। समझ रहे हो बात को, कितना ट्रिम करना चाहिए। ये ओरिजिनल में से क्या करेंगे हम, इतना पार्ट माइनस कर देंगे, है ना। तो जो हमारा बचेगा वही तो ट्रिमिंग वाला पार्ट होगा, उतना ही तो मैं ट्रिम करूँ, तभी तो हम इसके बराबर हो जाएंगे, है ना। समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया ऐसा फॉर्म में। अब समझो चीज़ों को, मुझे से क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। अब फ्रैक्शन में तो है, लेकिन कैसा कैसे, ये डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसमें 5 है, इसमें 10 है ना। अब ऐसे केस में हमें करना क्या होता है जी, जब सेम नहीं होता इसके इक्वल बनाना होता है। तो इक्वल वाला काम के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो फिर 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हाँ, तो 5 × 2 क्या होगा हमारा 10 आंसर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर दूं, चलो इरेज कर देते हैं। हाँ तो हमारा आ गया जी 10, है ना। तो अब मुझे 3/5 यहाँ लिख दूंगा, 7/73/10। इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, हाँ यहाँ लिख देंगे हम 10। 5 के टू 10 कब आता है, 5 2 जा, तो 2 × 38 मल्टीप्लाई 10 के टू 10 कब आता है, माइनस है। 10 के टू 10 कब आता है, 1 जा 1
मल्टीप्लाई हेयर इज 73। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें कर देंगे भैया, हम जो भी हमारा हमने सीखा है ना। 238 से क्या होगा जी, मल्टीप्लाई करते हैं, 38 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 76, ठीक है। 76 माइनस 173 ज़ा 73। तो जब माइनस करोगे 76 में 73 गया, क्या होगा जी, 3/10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब इतना पार्ट हमको क्या करना होगा, उस पिक्चर में से इतना पार्ट को हमें ट्रिम करना है, देन इट इज पॉसिबल टू फिट इन अ फ्रेम। मतलब कि हमें इतना जो हम इसे कट कर लेंगे तो हमारे जो पिक्चर का साइज है वो एक फ्रेम में इजीली फिट हो सकेगा, ठीक है। सो दिस वाज अ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ विद अ फ्रेश माइंड और वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।